हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए फाउंडेशन जो यूसीडब्ल्यू देता आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, और आगे भी कब तक देता रहेगा। और मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी यूसीडब्ल्यू एमबीए रिव्यू के रिगार्डिंग, तो उस पर मेरे को काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया था क्योंकि मैंने उसमें एक दो पॉइंट्स रखे थे फाउंडेशन से रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को काफ़ी ने रीच आउट किया और कमेंट्स में भी काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या इसका पासिंग स्कीम रहती है, क्यों मिलता है, वेव ऑफ कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे, क्यों फाउंडेशन कोर्स मिलता है किसी बच्चे को, कौन से उसमें कोर्सेज हैं और क्या फ़ीस है, वेव ऑफ अगर आप करना चाहते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है, और फाउंडेशन में आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये सारी बात करेंगे, वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीए फाउंडेशन है क्या। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, एमबीए फाउंडेशन एक प्रेपरेटरी कोर्स है जो आपको एक रेगुलर एमबीए से पहले आपको 2-2.5 महीने का रहता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो एमबीए फाउंडेशन और यूसीडब्ल्यू इसलिए देता है स्टूडेंट्स को, जब वो देखते हैं कि स्टूडेंट ने या तो नंबर कम लेकर आए हैं अपनी ग्रेजुएशन में, एंड और अगर उसके पास जीआरई वगैरह नहीं है तो भी मिलता है। आइल्स में स्कोर कम है तो भी मिलेगा। वर्क एक्स नहीं है उसके पास, वर्क एक्सपीरियंस मतलब उसका है नहीं, 2-3 साल का ही काम है। और ये सारी 2-4 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे यूसीडब्ल्यू डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को अपने फाउंडेशन देना है कि नहीं। तो पहले तो ऐसा था, जब मेरा टाइम था काफ़ियों को नहीं भी मिल रहा था, बट काफ़ियों को मिल भी रहा था। बट अभी 6-7 महीने के बाद ऐसा सीन हो गया है कि सबको ही एमबीए फाउंडेशन मिल रहा है और सबको करना ही करना है। इन केस अगर आप यूसीडब्ल्यू में एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने अभी अप्लाई किया है, आपका ऑफर लेटर नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली विद इन 30 डेज वो ऑफर लेटर आ जाता है। तो बेटर आपको ही पता होगा कि आपके पास वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे या नहीं है। नहीं होंगे तो आपको मोस्ट लाइकली मिल ही जाएगा फाउंडेशन, और आपके ऑफर लेटर पे प्रेपरेटरी कोर्स के आगे लिखा आता है एमबीए फाउंडेशन कोर्सेज। तो अगर तो होगा तो फाउंडेशन आपका ऑफर लेटर में ही लिखा आएगा, और अगर नहीं होगा तो सिंपल एमबीए ही लिखाएगा, कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लिखाएगा। और उसके बाद जब आप फीस भरोगे अपनी, फिर आपको एलओए वगैरह आएगा तो उसमें भी आपका एमबीए फाउंडेशन लिखा होगा अगर आपको मिला होगा। तो बेसिकली यहीं से पता लग जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें यही है कि एमबीए फाउंडेशन आपको ऑफर लेटर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर एलओए पे भी आ जाएगा। तो एमबीए फाउंडेशन का अगर मैं आगे बात करूं कि एमबीए फाउंडेशन है क्या, बेसिकली तो 3 कोर्सेज हैं, 3-4 कोर्सेज हैं शायद। और मेरे सिनेरियो में था कि मेरे को 3 कोर्सेज दिए थे यूनिवर्सिटी ने खुद, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हमने कौन से करने हैं, कोई आपको चूज़ नहीं करने देगा। फाउंडेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी खुद ही कोर्सेज सेलेक्ट करके देगा। तो मेरे केस में मुझे 501, 502 और 504 मिला था। 501 है बिजनेस कम्युनिकेशंस का, जिसमें आपको बेसिकली कम्युनिकेशन वगैरह सिखाते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन सिखाते हैं। 502 था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह ऐसा था, उसमें स्टैट्स वगैरह थे, मैथ्स से रिलेटेड था थोड़ा सा, बट इतना भी मैथ्स नहीं था। और 504 था इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 3 मेन कोर्सेज थे जो आपको करने पड़ेंगे। सो गाइस, अब फीस की बात कर लेते हैं। 2023 में जब मैंने एनरोलमेंट लिया था अपना फाउंडेशन के लिए, तो मेरी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 7800 थी। तो वो जो 7800 फीस है वो आपकी टोटल फीस में ऐड हो जाएगी। तो ऐसे रहता है। और जैसे मैंने अराउंड 24,000 पे करी थी, तो जहाँ तक मेरा आइडिया, आई गेस 7800 का हाफ अमाउंट उसमें रहता है फर्स्ट ईयर के लिए, और हाफ आप सेकेंड ईयर में दोगे। तो 49,000 जो कि टोटल बैठता है। तो बेसिकली ऐसे होता है फीस का। तो फीस मेरे टाइम पे 7800 कुछ थी, और अभी 2024 में 8200 के आसपास हो गई है। फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, $300-400 बढ़ चुकी है फीस, और $8200 है आपके तीनों कोर्सेज का कंबाइंड। सो गाइज, अब एक हॉट पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सर्च करते हैं जिनको फाउंडेशन मिला होता है नया नया, और जो कि मेरा केस में भी ऐसे ही था। वेव ऑफ कैसे करना है इस कोर्स को। तो वेव ऑफ की बात करें तो आपको एक अपील लेटर मिलता है, एक अपील फॉर्म होता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगा रहे हैं तो भी आप कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, उसको बता सकते हो कि मेरे को वेव ऑफ अपील करना है। ट्राई कर सकते हो आप, कोई मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है ट्राई ना करने में, तो आप ट्राई करो। और दूसरा ये है कि जब आप अपील भरोगे तो उसमें आपको पूछेगा कि आपने क्या लगता है आपको कि आपकी जो इवेल्युएट हुई है आपकी प्रोफाइल वो गलत हुई है, क्या आप करवाना चाहते हो। तो उसमें आप सिंपली उसमें
डिस्क्राइब कर दो कि मेरे को फाउंडेशन वगैरह रिमूव करने हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा ऐसा है। तो मेरे केस में मैंने ये किया था, मैंने रिज्यूमे वगैरह अपलोड किया था अपना, और ग्रेजुएशन के दोबारा दिखाया था रिज्यूमे वगैरह, और वर्क एक्सपीरियंस दिखाया था मैंने। तो मेरे केस में 1-1.5 महीना लगा था उनका रिवर्ट आने में। तो इस केस में मेरा अपना जो इनटेक था वो डेफर हो गया था। तो सबसे जो बहुत बड़ा जो कॉन है इसका, आप अगर वेव के लिए अपील कर रहे हो तो भाई आप ये समझ लो आपका डेफर कर देगी यूनिवर्सिटी वेट नहीं करेगी आपका। 1-1.5 महीना लग जाएगा आपको रिवर्ट आने में, और इतने में आपका डेफर हो जाएगा अगले इनटेक के लिए। तो मैंने 2 बार ही किया था और मेरे दोनों बारी डेफर हो गया था, और मेरे को पता आज तक नहीं पता कि मेरा क्यों नहीं फाउंडेशन हटाया, मेरे सारे क्राइटेरिया पास हो रहे थे। तो फिर ये ऐसा रहता है। तो अगर आप वेव ऑफ करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके पास रिज्यूमे हो, वर्क एक्सपीरियंस दिखाने के लिए हो, तो आप अपील कर सकते हो, या तो कंसल्टेंट के थ्रू करवाओ या तो खुद करो, और खुद भी आप मेल ड्रॉप कर सकते हो यूनिवर्सिटी को, तो उस केस में वो भी हो जाएगा। मेरे केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक डिस्टेंट MBA करके आए थे, और MBA का वेव ऑफ करने के लिए MBA का ही उन्होंने दिखा दिया कि हमने MBA करी हुई है इंडिया में, तो उस केस में यूनिवर्सिटी ने रिवोक कर दिया एडमिशन। तो बेटर यही रहेगा आप अपने कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लो कि क्या रहना चाहिए आपका प्रोफाइल कैसा है। बाकी मैं इस पर कोई प्रोफेशनल एडवाइस तो नहीं दूंगा, बाकी ऐसा होता है। सो गाइज, एक और हॉट पॉइंट कि एनरोल्ड रहते हुए MBA फाउंडेशन में आप काम कर सकते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं, नो। आप काम नहीं कर सकते हो जब तक कि आप फाउंडेशन में एनरोल्ड हो। फॉर एग्जांपल मेरा फाउंडेशन 17 दिसंबर 2023 को ख़त्म हुआ था, और मैं रेगुलर MBA में 8 जनवरी को एनरोल्ड हुआ था। तो मैं एलिजिबल था 8 जनवरी से ही काम करने के लिए, चाहे मैं पार्ट टाइम करूँ चाहे फुल टाइम, ना कि 17 दिसंबर जिस दिन मेरा ख़त्म हुआ था फाउंडेशन। तो मेरे केस में मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने 17 दिसंबर उनका फाइनल रिजल्ट आ गया था फाउंडेशन का, और उन्होंने 18 या 19 के आसपास से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आई डोंट नो, ये आपके वर्क परमिट के ऊपर भी इशू हो सकता है कल को, या PR फाइल करते हुए भी इशू हो सकता है कि आप एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने काम किया है, तो लीगली आप काम नहीं कर सकते हो। तो एक फाइनल पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको कितना मार्क्स लेकर आना पड़ता है फाउंडेशन के कोर्सेज में। तो ऐसा है, फाउंडेशन के कोर्सेज में आपको मिनिमम 72% इन ऑल कोर्सेज लेकर आना पड़ेगा। 72 से कम है तो फाउंडेशन रिपीट करना पड़ेगा, 72 है, 72 से ज़्यादा है तो बल्ले बल्ले आप फाउंडेशन पास कर जाओगे और रेगुलर MBA में एनरोल हो जाओगे। और दूसरा ये है कि 72 लाना कितना मुश्किल है या कितना ईजी है, इसका आंसर ये है कि 50-50 है। 50% डिफिकल्ट है, 50% ईजी है। अगर आपने सिस्टमेटिक वे में असाइनमेंट्स बनाई है, उनको ड्यू डेट से पहले सबमिट किया है, क्विज़ेज आपने अच्छे से करे हैं, ड्यू डेट से पहले करे हैं, आपने सारी असाइनमेंट्स अपनी अच्छे से बनाई हैं, कोई AI वाला पंगा नहीं है, तो भाई आप 72 आराम से ले आओगे। फाउंडेशन में तो किसी को फेल नहीं करता UCW, इतना मैंने भी सुना है और इतना मैंने देखा है। तो 72% आप ला सकते हो। ये नहीं कि मुफ्त में आ जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा, और वो मेन MBA के लिए भी वैलिड है। बट फाउंडेशन में थोड़ा सा ये प्रेशर ज़्यादा रहता है असाइनमेंट्स वगैरह की, क्योंकि आप एक ऑफ हो चुके होते हो आप अपनी पढ़ाई से। कोई वर्क होता है किसी के पास 3-4 साल का, जैसे मेरे केस में 5 साल का था, तो मैं पढ़ाई से तो 5 साल हट चुका था। तो आपको एक वापस उस वे में आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा प्रेशर एकदम से आता है। तो स्टार्टिंग में तो आप नंबर लूज कर जाते हो असाइनमेंट्स में, पर आप इजीली कवर अप कर सकते हो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द MBA फाउंडेशन UCW का जो रहता है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कितने % लेकर आने, असाइनमेंट्स का क्या रहता है, और वेव ऑफ कैसे करना है या होगा नहीं होगा आपका। तो ऑल इन ऑल यही सारा है। फाउंडेशन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप UCW आ रहे हो, फाउंडेशन मिला है तो पढ़ो और फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हो किसी को तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ, जिसको किया है वो जानता है। अगर आपने यूट्यूब पे कमेंट किया तो आपको तब भी रिप्लाई मिलेगा। मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ। इवन कि कई लोगों के साथ मैं ऑन कॉल भी बात कर लेता हूँ, जो मेरे को लगता है कि थोड़ा उनका मैटर थोड़ा सीरियस है, जो थोड़ा कन्फ्यूज्ड है। तो हाँ, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। और कुछ क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा, और भी टाइप्स की वीडियोस आती रहेंगी। तो हाँ, कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।